ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है सर्वस्व त्यागी, पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 12 जनवरी 77। टीचर्स अर्थात सेवाधारी। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। दोनों में से अगर एक की भी कमी है तो सेवा की सफलता में भी इतने % कमी होती है। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग। सर्कमस्टांस समर्थ स्वरूप, स्मृति स्वरूप भव। परिस्थिति के कारण या मर्यादा के कारण मजबूरी से त्याग बाहर से कर भी लेंगे तो संकल्प से त्याग नहीं होगा। त्याग अर्थात ज्ञान स्वरूप से, संकल्प से भी त्याग, मजबूरी से नहीं। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सेवाधारी कहे जाते हैं। ऐसे सेवाधारी होना त्याग ही भाग्य है। बिना त्याग के भाग्य नहीं बन सकता। इसको कहा जाता है टीचर। तो नाम और काम दोनों टीचर के हैं, केवल नाम टीचर का नहीं। टीचर अर्थात पोजीशन नहीं, लेकिन सेवाधारी। टीचर्स अर्थात सभी को पोजीशन दिलाने वाली, ना कि पोजीशन समझ उसमें अपने को नामधारी टीचर समझने वाली। जैसे कहा जाता है देना देना नहीं लेकिन लेना है, ऐसे ही टीचर अपने पोजीशन का त्याग करती है तो यही भाग्य लेना है। अच्छा, अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 77। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करेंगे। पीछे हटेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। त्याग को त्याग ना समझ भाग्य अनुभव करना, इसको कहा जाता है सच्चा त्याग। अगर संकल्प में, वाणी में भी इस भावना का बोल निकलता है कि मैंने यह त्याग किया, तो उसका भाग्य नहीं बनता। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 77। टीचर का स्थान है दिल तख्त। स्थान छोड़ेंगे तो दूसरे ले लेंगे। टीचर का आसन बाप का दिल तख्त है। आसन छोड़ दिया तो त्याग तपस्या खत्म। तो यह आसन कभी नहीं छोड़ना। जगह लेने वाले बहुत हैं। सभी को यही उमंग उत्साह होता है कि हम टीचर से आगे जाएं। टीचर फिर उनसे भी आगे जाए, तब तो दिल तख्त नशीन होगी। टीचर का छोटा सा संसार है ना। टीचर का संसार एक बाप ही है। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 77। असफलता में दूसरों को दोषी मत बनाओ। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। साकार बाप के समान
अल्पकाल की महिमा के त्यागी बनो, तभी श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकेंगे। शिव बाबा इन सब बातों से लिबरेशन चाहते हैं। इस अंतिम फोर्स के कोर्स के लिए समय मिला है। अव्यक्तवाणी 11 मई 75। जो सेवा करते हैं ऐसे सेवाधारियों के प्रति बाप का सदा विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि त्याग मूर्त है ना, तो त्याग का भाग्य स्वतः ही मिल जाता है। क्या और कैसे मिलता है उसको जानते हो? जैसे एक होता है मेहनत से कमाना और दूसरा होता है अचानक कोई लॉटरी मिल जाए, तो अपने पुरुषार्थ की शक्तियों व सर्व गुणों की अनुभूति करना, यह तो सभी करते हैं, लेकिन विशेष सहयोग का प्रत्यक्ष फल ऐसी अनुभूति होगी जैसे मेरे पुरुषार्थ की स्टेज से प्राप्ति अधिक है। जिस अनुभूतियों के पुरुषार्थ का लक्ष्य बहुत समय से रखते आए, वह अनुभूतियाँ ऐसे सहज और पावरफुल स्टेज की होगी जो न चाहते हुए मन से यही निकलेगा कि कमाल है बाबा की, मैंने जो सोचा भी नहीं कि ऐसे हो सकता है वह साकार में अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे बाप के विशेष वरदान की प्राप्ति का अनुभव सहयोगी आत्माओं को होता है। ऐसे अनुभव जीवन का एक विशेष यादगार रूप बन जाता है। अव्यक्तवाणी 16 मई 77। प्राप्ति के आगे कुछ छोड़ रहे हैं व त्याग कर रहे हैं, कोई सुध बुध नहीं रहती। बाप मिला, सब कुछ मिला, उस खुमारी व नशे में त्याग भी त्याग नहीं लगा। याद और सेवा में तन मन धन से लग गए। पहला नशा, पहली खुशी, पहला उमंग उत्साह, न्यारा और अति प्यारा अनुभव किया। यह त्याग और आदिकाल का नशा त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का पहला जोश, जिसमें कुछ होश नहीं, पुरानी दुनिया का सब कुछ तुच्छ अनुभव हुआ, असार अनुभव हुआ। ऐसे हर एक की पहली स्टेज देखते हुए अति स्नेह हुआ कि हर एक ने बाप के प्रति कितना त्याग और लगन से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया है। ऐसे त्याग मूर्त, ज्ञान मूर्त, निश्चय बुद्धि बच्चों के ऊपर बाप दादा भी अपने सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हुए। अव्यक्तवाणी 1 अप्रैल 78। यही सबसे बड़े से बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। इसी त्याग के आधार पर नंबर 1 आत्मा ने नंबर 1 भाग्य बनाया और अष्ट रत्न नंबर का आधार भी यही त्याग है। अव्यक्तवाणी 27 नवंबर 78। नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र भी त्याग करो। ऐसे त्यागी विश्व के भाग्य विधाता बन सकते। कर्म का फल खाने के अभ्यासी सायदा हैं, इसलिए कच्चा फल खा लेते हैं, जमा होने अर्थात पकने नहीं देते। कच्चा फल खाने से क्या होता है? कोई ना कोई हलचल हो जाएगी। ऐसे ही स्थिति में हलचल हो जाती है। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा।
एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुणा संपन्न फल के स्वरूप में आएगा। लेकिन अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या हो, त्याग करो तो भाग्य आप ही आपके पीछे आएगा। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 78। बाप ने कहा, शूद्रपन के विकारी संस्कार छोड़ो। आत्मा के विकारी संस्कार रूपी चोला परिवर्तन किया और ईश्वरीय संस्कार का दिव्य चोला पहना। शूद्रपन की निशानियाँ अशुद्ध वृत्ति और दृष्टि परिवर्तन कर पवित्र दृष्टि और वृत्ति विशेष निशानियाँ धारण की। सर्वश्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संबंध और संपत्ति के अधिकारी बने। यह भी अच्छी तरह से याद है। लेकिन फिर क्या करते? जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वह संकल्प से भी छोड़ी हुई अर्थात त्याग की हुई बात फिर से धारण नहीं करते हैं। जैसे धरनी पर गिरी हुई व फेंकी हुई चीज़ रॉयल बच्चे कभी नहीं उठावेंगे। आप सबने संकल्प धारण किया और यह विकार बुद्धि से फेंके। बेकार समझ, बिगड़ी हुई वस्तु समझ प्रतिज्ञा की और त्याग किया। वचन लिया कि फिर से यह विष सेवन नहीं करेंगे। फिर क्या करते हो? फेंकी हुई चीज़, गंदी चीज़, बेकार चीज़, जली सड़ी हुई वस्तु फिर से उठाकर यूज़ क्यों करते हो? समझा क्या खेल करते हो? अनजाने का खेल करते हो। खेल देख तरस भी पड़ता और हंसी भी आती। जानी जाननहार तो बने हो, लेकिन बनना है करनहार। अब क्या करेंगे? करनहार बनने का विशेष कार्यक्रम करके दिखाओ। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करो। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 78। कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। अभी अभी बैगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाली आत्माओं को कहा जाता है सदा त्यागी और सदा श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। त्याग किया और तकदीर की लकीर हुई तो ऐसा परोपकारी ग्रुप जो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या हो, अखंड दानी हो, जैसे बाप को देखा तो स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण और बच्चों को मान दिया। पहले बच्चे, नाम बच्चे का, काम अपना, काम के नाम की प्राप्ति का त्याग। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 79। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, इसी महात्याग से महान भाग्य मिला। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजा। ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। सर्वस्व त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 79। आज बाप दादा प्योरिटी की सब्जेक्ट में मार्क्स दे रहे थे। मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी? पहली विशेषता मनसा की पवित्रता। जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी
अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो। अपवित्रता अर्थात विष को छोड़ चुके ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग। अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। अव्यक्तवाणी 14 नवंबर 79। वर्तमान समय में जो आपके संपर्क में आते हैं वे लोग भी समय प्रति समय अब भी यह बोलते हैं कि आप लोगों का त्याग बहुत बड़ा है, लेकिन अब यह बोल कहें कि आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है। त्याग उनको दिखाई देता है, लेकिन भाग्य अभी तक दिखाई नहीं देता है। भाग्य अभी गुप्त है। त्याग की महिमा बहुत करते हैं। इतनी ही भाग्य की महिमा करें तो सेकंड में स्वयं का भी भाग्य खुल जाएगा। त्याग देख करके सोच में पड़ जाते हैं। भाग्य देखकर स्वयं भी भाग्यशाली बन जाएंगे। अब समझा क्या चेंज करना है। मेहनत से निकल स्नेह की मोहब्बत की गोदी में आ जाओ। अव्यक्तवाणी 23 नवंबर 79। जैसे बाप को देखा, देखना भी बेहद की दृष्टि से, बोल भी बेहद के अनहद बोल सुनना और सुनाना, संबंध और संपर्क में आना तो भी बेहद का संबंध। हर संकल्प में भी कि बेहद का कल्याण कैसे हो, संस्कार में भी बेहद का त्याग और बेहद की तपस्या। 2-4 घंटे की तपस्या नहीं, बेहद की तपस्या अर्थात हर सेकंड तपस्या स्वरूप तपस्वी मूर्त। मूरत और सूरत से त्याग, तपस्या और सेवा सदा साकार रूप में प्रत्यक्ष देखा। अव्यक्तवाणी 28 दिसंबर 79। कुमार कुमारियां अपने इस जीवन में सब कुछ देखते हुए जानते हुए फिर भी दृढ़ संकल्प कर दृढ़ त्यागी बनते हैं। उस त्याग का भाग्य मिलता है। प्रवृत्ति वाले अल्पकाल का सुख भोग कर फिर त्याग करते हैं और कुमार कुमारी विनाशी अल्पकाल के सुख का पहले ही दृढ़ संकल्प से त्याग कर देते हैं। इसलिए उन्हें चांस मिलता है हाई जंप लगाने का। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 80। जैसे भाग्य में अपने को आगे करते हो, वैसे त्याग में पहले मैं। जब त्याग में हर एक ब्राह्मण आत्मा पहले मैं कहेगा तो भाग्य की माला सबके गले में पड़ जाएगी। आपके संपूर्ण स्वरूप सफलता की माला लेकर आप पुरुषार्थियों के गले में डालने के लिए नज़दीक आ रहे हैं। अंतर को मिटा दो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करे और हम सो फरिश्ते से हम सो देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। ऐसे साकार बाप को फॉलो करो। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना, तो संपूर्ण फरिश्ता अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। अव्यक्तवाणी 9 फरवरी 80। त्याग वालों को भाग्य नेचुरल खुशी के रूप में और हल्केपन की अनुभूति के रूप में उसी समय ही प्राप्त होता रहता है। इस निशानी से हर एक
अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि कितना समय त्याग और निष्काम भाव रहा, निमित्तपन का भाव रहा, या बीच बीच में और भी कोई भाव मिक्स हुआ। चेक कर आगे के लिए चेंज कर देना। यह है चढ़ती कला का विशेष पुरुषार्थ। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 81। सदा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतना नशा रहता है, सफलता होगी या नहीं होगी यह क्वेश्चन ही नहीं, सफलता मूर्त है, ऐसे नशा रहता है। मास्टर शिक्षक होना जैसे बाप शिक्षक की क्वालिफिकेशन है, वैसे मास्टर शिक्षक की भी होगी ना। बाप समान बने होना। यह हाँ हाँ के गीत अच्छा गाती है, इससे सिद्ध है कि यह बाप के गुण सभी को सुनाकर डांस करती कराते हैं। कुमारियों को देख करके बाप दादा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कुमार और कुमारियाँ त्याग कर तपस्वी आकर बने हैं। बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा खुश होते हैं। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 81। टीचर्स प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। टीचर्स का वास्तविक स्वरूप है ही निरंतर सेवाधारी। यह तो अच्छी तरह से जानते हो। और सेवाधारी की विशेषता क्या होती है? सेवाधारी सफल किस बात से बनते हैं? सेवा में सदा खोए हुए रहे, ऐसे सेवाधारी की विशेषता यह है जो मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का भी त्याग हो। जिसको आप लोग कहते हो त्याग का भी त्याग। मैंने सेवा की तो सेवा सफल नहीं होती, मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ। करावनहार बाप है तो बाप की महिमा आएगी। जहाँ मैं सेवाधारी हूँ, मैंने किया, मैं करूँगी, तो यह मैंपन सेवाधारी के हिसाब से भी मैंपन जो आता है वह सेवा की सफलता नहीं होने देता, क्योंकि सेवा में मैंपन जब मिक्स हो जाता है तो स्वार्थ भरी सेवा हो जाती है, त्याग वाली नहीं। दुनिया में भी 2 प्रकार के सेवाधारी होते हैं, एक स्वार्थ के हिसाब से सेवाधारी, दूसरे स्नेह के हिसाब से त्याग मूर्त सेवाधारी। अव्यक्तवाणी 4 अक्टूबर 81। सेकंड में इस दर्पण द्वारा आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के कारण बाप की तरफ आकर्षित हो। अहो प्रभु के गीत गाते देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगे। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे, क्योंकि भाग्य के आगे त्याग करना अति सहज है। आप सब भी इस सहज त्याग और भाग्य को लेने चाहते हो व देने वाले बनने चाहते हो। यह तो नहीं सोचते हो कि इतने वर्षों की मेहनत से तो अंत समय सहज त्याग और भाग्य वाले बन जाए। क्या पसंद है? अंत में सहज अनुभव जरूर करेंगे, लेकिन कितने समय का अनुभव होगा? जितने थोड़े समय की पहचान, उतने ही थोड़े समय के लिए प्राप्ति। आप सब बहुकाल के साथी हो,
और बहुकाल के राज्य अधिकारी हो। वर्तमान समय उम्मीदों के तारे और सफलता के तारे दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन अंतिम समय, अंतिम स्थिति बाग के अंत में खोए हुए श्रेष्ठ स्थिति में सफलता के सितारे ही होंगे। यह रूहानी नयन, यह रूहानी मूर्त ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएंगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। अव्यक्तवाणी 23 नवंबर 81। दूसरे नंबर के बच्चे भी थे जो करते भी हैं, लेकिन सेकंड नंबर बन जाते हैं। इसी गुप्त दान, महादान, गुप्त महादानी की विशेषता है। त्याग के भी त्यागी जो श्रेष्ठ कर्म का फल प्राप्त होता है, वह प्रत्यक्ष फल है। सर्व द्वारा महिमा होना, सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है। यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि यह सिद्धियां रास्ते की चिट्ठियां हैं। यह फाइनल मंजिल नहीं है, इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो। इसको कहा जाता है महात्यागी। पहला नंबर इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले, दूसरा नंबर कमाई और खाया, और तीसरा नंबर कमाई कम और खाना ज़्यादा। औरों की भी कमाई को खाने वाले, वह है लाओ और खाओ। श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य का हिस्सा त्यागवान बच्चों के प्रत्यक्ष फल। सर्व प्राप्तियों को त्यागवान त्याग करते, लेकिन तीसरे नंबर वाले उन्हीं के हिस्से का भी स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। कमाने वाले नहीं, सिर्फ खाने वाले। इस कारण नंबर 1 बच्चे बोझ उतारने वाले और वह बोझ चढ़ाने वाले, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई नहीं खाते। ऐसी खाती पीती आत्माएं भी देखी। अव्यक्तवाणी 1 अप्रैल 82। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के त्याग और भाग्य दोनों को देख रहे हैं। त्याग क्या किया है और भाग्य क्या पाया है, यह तो जानते ही वो कि 1 गुना त्याग, उसके रिटर्न में पदम गुना भाग्य मिलता है। त्याग की गुह्य परिभाषा जानते हुए भी जो बच्चे थोड़ा भी त्याग करते हैं, तो भाग्य की लकीर स्पष्ट और बहुत बड़ी हो जाती है। त्याग की भी भिन्न भिन्न स्टेज हैं। वैसे तो ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी बने तो यह भी त्याग का भाग्य ब्राह्मण जीवन मिली। इस हिसाब से जैसे ब्राह्मण सभी कहलाते हो, वैसे त्याग करने वाली आत्मा भी सब हो गए। लेकिन त्याग में भी नंबर है, इसलिए भाग्य पाने में भी नंबर है। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो सब कहलाते हो, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से ही कोई माला का नंबर 1 दाना बना, कोई लास्ट दाना बना। लेकिन हैं दोनों ही ब्रह्मा कुमार कुमारी। शूद्र जीवन सब में त्याग दी, फिर भी नंबर 1 और लास्ट का अंतर क्यों? चाहे प्रवृत्ति में रहे ट्रस्टी बन चल रहे हो, चाहे प्रवृत्ति से निवृत्त हो सेवाधारी बन सदा सेवा केंद्र पर रहे हुए हो, लेकिन दोनों ही प्रकार की ब्राह्मण आत्माएं, चाहे ट्रस्टी चाहे सेवाधारी, दोनों ही नाम
एक ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। सरनेम दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों का त्याग के आधार पर भाग्य बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि सेवाधारीपन, सेवा केंद्र पर रहना यही श्रेष्ठ त्याग व भाग्य है। ट्रस्टी आत्माएं भी त्याग वृत्ति द्वारा माला में अच्छा नंबर ले सकती हैं, लेकिन सच्चे और साफ दिल वाला ट्रस्टी हो। भाग्य प्राप्त करने का दोनों को अधिकार है, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को फुल अथॉरिटी है भाग्य बनाने की। ओम शांति।